हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 8.1 का जो 8वां नंबर क्वेश्चन है उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, हम लोग के पास में ये डाटा दिया गया है और इस डाटा के मदद से हम लोग को बताना है कि इसके इक्वल में ये है या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिख लेंगे और जो दिया है ना उसको लिख लेंगे। क्या है गिवन दैट में देखिए क्या है, तो लिखा गया है हम लोग के पास में कि 3 cot a बराबर कितना है 4 है। तो हम लोग को 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये दिखाना है कि बराबर है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इधर 3 गुना बराबर किधर तो भाग में क्या जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब अगर हम पूछें कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो गुरुजी b/p होता है। क्या होता है b/p। यह देखो b का मान कितना है तो 4 और p का मान कितना है तो p का मान है 3। क्या यहाँ h का मान है ना सर, लेकिन साइन और cos में h का तो जरूरी पड़ता है। क्या बिना h का मान निकाले इस चीज़ को हम लोग दिखा सकते हैं, नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे h का मान निकालेंगे। अब h का मान कैसे निकालेंगे, तो एक तो पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया था। क्या है फॉर्मूला कि एच स्क्वायर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर अब प्लस का बी स्क्वायर होता है ना। अब देखो पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना होगा तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, एच का मान कितना गया 5। ये जो एच का मान हम लोग के पास में नहीं था तो एच का मान कितना गया 5। अब देखो हम लोग के पास में P, बी और H तीनों का मान है। अब हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, तो देखिए जिसको दिखाना है अब उसको लिख लीजिए। क्या है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बटा 1 अब प्लस टेन स्क्वायर ए है अब बराबर है तो बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम लोग के पास में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब जो है ना अगर हम 1 अब बटा 1 लिखें तो कोई दिक्कत ना सर। अब सॉरी माइनस हो गया यहाँ। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है तो p/b होता है और उसके बाद 1/1 कर देंगे और 10 का फॉर्मूला होता है p/b तो लिख दिया। अब बराबर कौन सा फॉर्मूला क्या होता है तो b/h होता है। अब माइनस यहाँ देखो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या है तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर दिए। अब यहाँ देखो 1/1 कर देंगे। अब माइनस p का मान कितना है तो 3 है तो 3 लिख देंगे और b का मान कितना है तो 4 है तो 4 लिख देंगे। अब बटा 1/1 कर देंगे। अब प्लस p का मान 3 है और b का मान कितना है तो 4 है तो 4 लिख दिए। अब बराबर यहाँ देखो b का मान कितना है तो 4 लिख दिए और h का मान कितना है तो 5 है तो 5 लिख दिया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब माइनस p का मान 3 है और h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए, यानी इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 ही और 4 गुना 1 करेंगे कितना का 4 अब माइनस 3 हो जाएगा। अरे देखो 4 गुना 1 4 अब प्लस कितना का 3 अब बटा का 4। ये देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर क्या गया तो 4 चौक 16 अब 5 25। ठीक है 5 25 अब माइनस 3 3 9 अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। अब तो यहाँ कितना बचेगा 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ लिख देते हैं इस जगह से 4 में 3 1 अब बटा रहे देखो 4 प्लस 3 कितना का 7 अब बराबर यहाँ देखो जब इधर इन दोनों का एलसीएम देंगे कितना का एलसीएम आएगा 25 कितना करें 25। उसके बाद यहाँ इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 16 में यहाँ देखो 16 में 9 घटाएंगे। ठीक है, 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यानी 1/7 अब बराबर कितना गया 7/25। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया कि ये हम लोग के पास में आ गया। 1 मिनट यहाँ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है मिस हो गया है। ठीक है, इसीलिए नहीं पूछ रहा है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 4 चौक 16 होगा 16 और यहाँ कितना होगा यहाँ होगा 3 3 9 और यहाँ होगा 16। ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया था इसीलिए गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 9 तो 16 में कितना गया 25 तो यहाँ हम लोग के पास में जाएगा कितना तो यहाँ हो जाएगा 7 घटाएंगे 16 में 9 7 और यहाँ कितना होगा 25। ठीक है, तो यहाँ हो गया 7 अब बटा का 25। देखिए जो लेफ्ट साइड में है
वही राइट साइड में भी आ गया। ठीक है, मीन्स ये जो हम लोग के पास में दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या है, सही। ठीक है, ये लेकिन दोनों पे पक्ष क्या है, तो बराबर है। ठीक है, तो ये था प्रूफ। यहाँ थोड़ा मिस हो गया था, यहाँ स्क्वायर था, हम स्क्वायर लेना छोड़ दिए थे, यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या ये सवाल आपको समझ में आया। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।